ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, आपका स्वागत है अमृत कहानियाँ 63 में। आज हम आपको भगवान शंकर की एक अद्भुत ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और बाकी पापंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और अपनी जिंदगी में मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कहानी को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप लग सकता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप शिव भगत हैं तो भगवान शंकर का अनादर ना करें। एक नगर में बीमार स्त्री रहती थी। उसके 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में उसका पति गुजर गया। अब तीनों छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर पड़ गया। अब तीनों बच्चियों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए? कुछ काम धंधे भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के ताने उसे कुछ नहीं करने देते थे। बेचार लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद कर कर अपनी बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। अपने पति के गम में वो स्त्री बीमार पड़ गई। अपनी पुत्रियों की चिंता थी, किस तरह इन बच्चियों का पालन पोषण होगा। ऐसी बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अब उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का दूत उस स्त्री का प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वो दुखी हो गया। दूत ने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, केवल उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। यह देखकर उसे दया आ गई और वो बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा कि इसका पति तो पहले ही मर चुका है और अब मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चे किसके सहारे रहेगी? कौन इनका अपना होगा? ऐसा सोचकर वो देवदूत उस स्त्री के बिना प्राण लिए ही लौट गया। धर्मराज जी कहते हैं, तुम तो इस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस कैसे लौट गया? यमदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस स्त्री की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, वह अपनी माँ को जगा रही थी। वहाँ उनको देखने वाला कोई और नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं, बिना ही मतलब के कोई किसी का सहारा नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उससे उम्मीद रखता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखता है। यमदूत कहता है, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पालन पोषण करके बड़ी कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई इस सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना ही समय से पहले उसे मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो, विधाता के नियम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों की उल्लंघना की है। तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसीलिए तुमको इसका परिणाम भोगना होगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिला कर हंस लोगे।
उसी समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर ही यमराज उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। धरती पर वो मनुष्य रूप में आ चुका था। वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम भी है, जो मनुष्य जन्म लेता है वो नग्न ही रहता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन वो निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा रहा। ठंड से ठिठुर रहा था। तभी वहां से एक मोची गुजरा। वो मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखा तो उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन इस देवदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन आपने मुझे कपड़े देकर तो ठंड से बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। ये बात सुनकर मोची बोला, हे भाई तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तेरा सारा खर्चा उठा लूंगा। मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को अपने घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे बड़ा बुरा कहने लगी। यह देखकर वो देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तभी देवदूत ने बोला, भाई मैं अपनी हंसी का रहस्य आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं स्वयं तुमको बता दूंगा। अब देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत द्वारा बनाए गए जूते बहुत ही बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा जूते बनाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर पर आया था उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो मेरे महाराज इसी चाल के बने जूते पहनना चाहता है। यह चाल बड़ा ही कीमती है, तुम अच्छे से एक जोड़ी तैयार कर दो और ये चाल खराब नहीं होना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना इससे जूते ही बनने चाहिए, चप्पलें नहीं बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर वहां से चला गया। मोची ने भी उस देवदूत को सही से समझाया, देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई कमी मत कर देना, और चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा भी खराब नहीं होना चाहिए। जूते के लिए वो कहकर गया है तो जूते ही बनाना, और गलती से यदि चप्पल भी बना दी तो जटिल से जटिल सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई और वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि वो डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख तुझे बार बार समझाया था जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। अब राजा मेरे पूरे परिवार वालों को फांसी पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत खिलखिलाते हुए हंसा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी अब काम बिगाड़ कर हंस रहा है, वो देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। और सैनिक बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो चमड़ा जूते के लिए देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ का प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़ा की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। अगले दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां दुकान पर आई थी।
उनकी शादी होने वाली थी। वो तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं, वही जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम लगती हैं। तभी वो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में ही इसकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। इनको मैंने मेरे पास ही रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया। अब मैं इनकी बहुत ही अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। ये सब कुछ देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। तभी मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो ये तीनों लड़कियां जूते का नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैंने लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले से ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा, तब तूने मुझे तेरे घर ले आया। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तूने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मुझे कपड़े और कंबल खरीद कर दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार जब हंसी आई, जब मैं राजा के जूते नहीं बना सका और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। दीन उसी समय राजा के बारे में बता रहे थे, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है, हम चीजों को देखकर या सोचकर बहुत दुख मनाते हैं जो हम उसे देख नहीं पाते और जो वो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या बुराई के लिए हमारे साथ बुरा ही करता है, परंतु हमें उसे देखकर भगवान को ही कोसते हैं, उसे अच्छे के लिए नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है, तब हम बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमेशा हमें यह सोचना चाहिए, भगवान जो करेगा सब अच्छा के लिए ही करेगा। यह सोच कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा होता है, और दूसरा कारण यह है, अच्छे लोग हमेशा ईश्वर के साथ ही जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी बहुत जरूरी है और उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची सब कुछ समझाकर वापिस यमराज के पास चला गया। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप शिव के सच्चे भगत हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।